बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेस्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के। हमें यहाँ पर ये जो कांस्टेंट के दिया गया है इसकी वैल्यू मालूम करनी है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, कि ये दो पॉइंट एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, और ये दो पॉइंट एक लाइन बना रहे हैं। तो ये जो हमारे पास दो लाइन बन रही है, एक इन दो पॉइंट के लिए और एक इन दो पॉइंट के लिए, इन दोनों लाइन के लिए हमने इस के की वैल्यू मालूम करनी है। नंबर एक, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो यानी कि एक ही सीध में हो, और नंबर टू, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। तो हमने इन दो केसेस के लिए ये जो के है या ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखिए, हमने इस एक्सरसाइज की जो पहली वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा था, वहां पर आपको मैंने ये दो फार्मूलाज बताए थे कि अगर दो लाइन एक सीध में हो, अगर दो लाइन पैरेलल हो, जैसे कि ये पार्ट 1 में हमने मालूम करना है, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी जो स्लोप की वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। एक मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया था। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, जैसे कि ये पार्ट 2 में है, ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो यानी कि एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो फिर उन दोनों के स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 के इक्वल आते हैं, ठीक है। ये दो फार्मूला मैंने आपको बताए थे। तो यहां पर हम ये जो पार्ट 1 है, ये जो पहले वाला फार्मूला है, इसकी मदद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर लाइन पैरेलल है या एक ही सीध में है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में हम ये दूसरे वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है यानी कि एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो दो पॉइंट दिए गए जो कि लाइंस बना रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के लिए हमने स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब चूंकि यहां पर ये दो पॉइंट दिए गए हैं, अब ये जो दो पॉइंट लाइन बना रहे हैं उसकी स्लोप की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं। हमने जो पिछली वाली वीडियो की थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो पॉइंट हो और उसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करनी हो तो आप 2 पॉइंट जो स्लोप का फार्मूला है वो पुट कर सकते हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो हम ये जो पॉइंट ए बी है इसके स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। इसके स्लोप को हमने m1 को रख दिया, उसके बाद मैंने ये जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला है इसको पुट कर लिया। अब यहां पर हम ये y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पहले वाला पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होती है। तो हम इस तरतीब से यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये -6 और -3 को आपस में ऐड करें, ये -9 हो जाएगा और नीचे के -7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो पहले ये दो पॉइंट थे ए बी, इनके स्लोप की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट है सी और डी, इनकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर भी हमारे पास दो पॉइंट है, तो हम ये 2 पॉइंट जो स्लोप का फार्मूला है इसी को पुट करेंगे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट सी और डी के लिए 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला पुट कर लिया, इनका स्लोप हमने m2 के को लग दिया, ठीक है। अब यहाँ पर y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो जिस तरह आपको मैंने यहाँ पीछे बताया कि अब यहाँ पर पहले वाला पॉइंट c है, तो इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। और दूसरे पॉइंट d है, तो इसकी पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करें 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 5 4 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस साइन पुट कर लिया 1 के साथ, ठीक है। और यहां पर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो ये -6 और +4 है, तो यहां पर भी अब -6 में से 4 को माइनस करें तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो दूसरे वाले दो पॉइंट थे सी और डी, उनके स्लोप की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास पहले वाले दो पॉइंट थे जो कि लाइन बना रहे थे, उस लाइन के स्लोप की वैल्यू आ गई थी, और ये हमारे पास जो दूसरे वाले पॉइंट थे वो जो लाइन बना रहे थे उस लाइन की स्लोप की वैल्यू भी आ गई। अब हम के की वैल्यू मालूम कर लेंगे जो के है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिए हमें क्या बताया गया था कि दोनों लाइन पैरेलल है, एक ही सीध में है। तो चूंकि पैरेलल है, एक ही सीध में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन की जो स्लोप की वैल्यूज है आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो हम ये वाली जो स्लोप की वैल्यू है इसको और ये वाली जो स्लोप की वैल्यू हमने मालूम किया, इनको हम एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो देखें, मैंने लिख दिया वी नो दैट इफ 2 लाइन आर पैरेलल, कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, एक ही सीध में हो, देन उन दोनों की जो स्लोप की वैल्यू होती है एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये मैंने m1 = m2 लिख दिया। अब m1 की हमारे पास ये वैल्यू आई थी और m2 के हमारे पास ये वैल्यू आई थी। ये आपके पास इक्वेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें। पहले तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा,
और ये k माइनस 7 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k माइनस 7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस k की वैल्यू चाहिए, तो k को एक तरफ मैंने रखा और माइनस 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस 7 हो जाएगा। अब माइनस 18 प्लस 7, 18 में से 7 को माइनस करें तो 11 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 18 7 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन था, तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, जो दो लाइन थी पैरेलल होने की सूरत में या एक ही सीध में जो दो लाइनें आ रही थी उनके लिए हमने इस k की वैल्यू मालूम कर ली। अब ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो फिर इस k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखें अब ये हमारा पार्ट 2 है, परपेंडिकुलर के लिए मैं सॉल्व करता हूं। तो अब हमने दोनों लाइन की जो स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी मालूम की है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये -1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला पुट कर लिया। अब m1 और m2 की जगह आपने ऊपर जो वैल्यूज मालूम की थी वो पुट कर लें, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -9 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा, ये 2 इस k से मल्टीप्लाई होगा 2k हो जाएगा, और 2 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। अब ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है 2k माइनस 14, इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 के साथ दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई कर दें, -1 2k से मल्टीप्लाई होगा तो -2k हो जाएगा, और -1 -14 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा और साथ में 14 आ। ठीक है, अब ये जो हमें चूंकि इस k की वैल्यू चाहिए तो हम ये k वाली टर्म इधर ही रखते हैं और 14 को दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब -9 -14 ये -23 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2k हो गया। अब देखें पहले तो ये इस इक्वेशन की दोनों तरफ माइनस के जो साइन आ रहे हैं आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास 23 इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। अब हमें इस k की वैल्यू चाहिए, k को आप एक तरफ रखें, 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 23 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, किस सूरत में, जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग स्लोप्स। हमने स्लोप की मदद से शो दैट ये चीज मालूम करनी है, द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो जिसके ये 3 कोने हो, ठीक है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने ये चीज शो करनी है, ये चीज साबित करनी है कि वो जो ट्राइंगल बन रही है जिसके ये 3 कोने हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर इसकी फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के ये 3 कोने, ये ए बी और सी 3 पॉइंट है जो कि इसके 3 वर्टिसेस या 3 कोने बना रहे हैं। ठीक है, ये ए बी और ये सी। ठीक है, तो अब हमने ये शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का। तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं पहले स्टेप में कि ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल है इसकी जो 2 साइड है ए बी और ए सी, इन दोनों साइड की हम स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूं क्या करते हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों लाइन के लिए या दोनों साइड की स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखें पहले ये वाली साइड है, ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं ए और बी, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस लाइन की हम स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट है, तो हम जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला पीछे पढ़ के आए वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, और ये जो साइड ए बी है इसके स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो मैंने स्लोप ऑफ ए बी लिखा, उसके बाद जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला है वो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर y2 y1 x2 और x1 की वैल्यूज चाहिए। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि पहले वाला जो पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 7 में से 1 को माइनस करें ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर -6 + 2 इसको आप सॉल्व करें तो ये -4 आ जाएगा। अब ये 6 और 4 इन दोनों पे 2 का टेबल डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 3 दा 6 हो जाएगा और 2 2 दा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास -3/2 आ गया। ये वाला जो माइनस था इसको मैं यहां पर ले आया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये वाली साइड थी इसकी स्लोप की वैल्यू आ गई है -3/2। अब हम ये वाली जो साइड है ए सी, इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहां पर भी देखिए हमारे पास ये 2 पॉइंट है ए और सी, यानी कि एक ये वाला पॉइंट है एक ये वाला पॉइंट है। तो हम ये 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला यहां पर पुट करेंगे, और यहां पर y2 y1 x2 और x1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब पहले वाला पॉइंट कौन सा है, ए है, तो इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और दूसरा वाला पॉइंट सी है तो इसकी पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहां पर आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, -7 -1 ये -8 हो जाएगा, और -6 -6 ये -12 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से चला जाएगा। ठीक है, और 8 और 12 दोनों 4 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, और 12 पे आप 4 को डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो स्लोप ऑफ ए सी है, यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी स्लोप की वैल्यू भी आ गई। ठीक है,
अब हमारे पास ये दोनों साइड की स्लोप की वैल्यू आ गई है, तो अब ये चीज साबित करने के लिए कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहां पर जो स्लोप का फार्मूला पीछे पढ़ के आए थे, पहले मैं फार्मूला यहां पर सामने लेके आता हूं फिर आपको बताता हूं। देखें, ये हम स्लोप का फार्मूला पढ़ के आए थे कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि दो लाइन आपस में 90 का एंगल बना रही हो, तो फिर उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो दो वैल्यूज मालूम की, जो स्लोप की हमारे पास दो वैल्यूज आई, ठीक है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हमारे पास ये जो आंसर है -1 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल आपस में बना रहे हैं। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उसका मतलब है ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये M1 और M2 की वैल्यूज पुट करें जो मैंने ऊपर मालूम की थी, ये मैंने पुट की। अब ये 3 1 3 और 3 1 3 हो जाएगा, इस तरह ये 2 1 2 और 2 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये -1 इंटू -1 ये -1 आ जाएगा, यानी कि जब हमने M1 और M2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें -1 मिला। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये जो ट्राइंगल है ये भी फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। ये चीज हमने साबित कर दी। ठीक है, तो नीचे आप लिख लेंगे, सो AB एंड AC आर परपेंडिकुलर, कि जो लाइन जो साइड है AB और AC ये आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। Therefore, ये जो 3 पॉइंट हमें दिए गए थे ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो 3 पॉइंट है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के कोने हैं या उसके वर्टिसेस है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।